दोस्तों 2023 में कुछ ऐसी बैटरियां मार्केट में आपको देखने को मिली जो बैटरियां सच में माइंड ब्लोइंग थी, जिसमें से कुछ ऐसी बैटरियां भी हैं जिनको हम लोग अपने रेगुलर यूज में उनका प्रयोग करते हैं। अगर हम लोग स्पेशली सोलर की बात करें तो सोलर के अंदर भी 3 से 4 टाइप की बैटरियों का यूज अभी करंटली हो रहा है और कुछ ऐसी बैटरियां हैं जिनके बारे में हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इन फ्यूचर में हम इन बैटरियों से अपना जो सोलर सिस्टम है उसको चार्ज करेंगे और उस एनर्जी का हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि 2024 के अंतर्गत कौन सी ऐसी बैटरियां हैं जो कि अब पुरानी बैटरी को रिप्लेस करने वाली हैं, क्योंकि जो हमारी एक सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड बैटरी है टार ट्यूबलर बैटरी या उसे स्टीटर बैटरी भी हम लोग बोलते हैं, उसका उपयोग अब भी मोस्टली 90% सोलर सिस्टम के अंदर किया जा रहा है। तो क्या अब हमें अपग्रेडेशन करना चाहिए? अगर अपग्रेडेशन करते हैं तो जो प्राइजेस है, जैसे टार ट्यूबलर का जो प्राइस है उसके साथ जो लिथियम आयन है या फेरोफॉस्फेट है, इनके प्राइसेस में हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलेंगे और कौन सी बैटरी बेस्ट रहने वाली है। तो आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं जितनी भी बैटरियां मार्केट में अवेलेबल हैं हमारे सोलर एस्पेक्ट के हिसाब से, उसमें से बेस्ट बैटरी कौन सी है। तो नंबर 1 पर हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी सबसे बेसिक बैटरी से, जिसको हम लोग बोलते हैं टार ट्यूबलर बैटरी। टार ट्यूबलर बैटरी में 2 टाइप की बैटरियां होती हैं। पहली होती है C10 बैटरी और दूसरी होती है C20 बैटरी। एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोगों के अंदर है कि क्या हम अपने सोलर सिस्टम में C20 बैटरी लगा सकते हैं या हम नई लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, पुराने इन्वर्टर की लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इसका उत्तर सुन लीजिएगा दोस्तों। अगर आपके पास पहले कोई इन्वर्टर में एक C20 बैटरी इंस्टॉल थी तो अब हम दोबारा सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, पर हमारी अभी वो बैटरी मुश्किल से 1 साल या 1.5 साल पुरानी है, तो ऐसी कंडीशन में तो आप उस बैटरी का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, अपने सोलर सिस्टम में लगा सकते हैं, क्योंकि अगर वो बैटरी फेंकेंगे तो स्क्रैप में चली जाएगी। पर अगर आप एकदम नया सिस्टम, ब्रांड न्यू सिस्टम लगा रहे हैं या आपकी बैटरी खराब भी हो चुकी है, C20 लगी थी, तो अब वहां पर आपको C10 बैटरी का ही यूज करना है। जो एक बेसिक डिफरेंस है, बहुत बेसिक और कॉमन डिफरेंस बताऊंगा जिससे आपको चीज़ समझ में आ जाएगी कि C10 और C20 में अंतर क्या है। दोस्तों जो हमारा सोलर है उसकी जो अवेलेबिलिटी है 7 से 8 घंटे तक ही हमें देखने को मिलती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें एक ऐसी बैटरी चाहिए जो हमारी इस 7 से 8 घंटे के अंदर चार्ज हो सके। और सोलर बैटरी के चार्जिंग एम्पियर भी ज़्यादा होते हैं, कि मतलब अगर हम सोलर से ज़्यादा पावर दे रहे हैं इस कंडीशन में हम लोग अपनी C10 बैटरी को फास्ट चार्ज कर सकते हैं। पर अगर वहीं C20 की बात की जाए तो वहाँ पर उसको कम एम्पियर के साथ चार्ज भी करना है और वो बैटरी काफ़ी टाइम में चार्ज होगी। आप मान सकते हैं 15, 20 और 25 घंटे के अंदर हमारी वो बैटरी चार्ज होगी, क्योंकि C20 बैटरी है, इलेक्ट्रिसिटी आई, फिर चार्ज हुई, फिर गई, फिर आई। तो ऐसे अगर हम वहाँ पर C10 बैटरी लगाएंगे तो वो बैटरी की लाइफ हमारी खत्म हो जाएगी, और C20 बैटरी हम लोग अगर सोलर में लगाएंगे तो यहाँ पर हमें वो बैटरी शाम तक फुल चार्ज नहीं देखने को मिलेगी। तो ये तो एक बेसिक डिफरेंस है। अब करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की बात। अगर हम लोग बात करें अपने टार ट्यूबलर की, क्योंकि हम लोग बैटरी के सारे सेगमेंट्स की बात करने वाले हैं, तो अगर हम लोग टार ट्यूबलर की बात करते हैं तो टार ट्यूबलर बैटरी के अगर देखा जाए तो सिर्फ एडवांटेज ही एडवांटेज हैं टिल नाउ तक। चाहे वो हम लोग प्राइसिंग में देख लें या उसकी स्क्रैप वैल्यू के साथ देख लें, ट्रस्ट की देख लें, और एक बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी हम लोग अपने साथ लेकर चल रहे हैं जिसको हर फेज पर हमने टेस्ट किया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी टार ट्यूबलर बैटरी है वो बेस्ट ऑप्शन है किसी भी सोलर सिस्टम के लिए। पर जहां पर प्रोज हैं वहां कॉन्स भी हैं। कॉन्स क्या है? कॉन्स नंबर 1 पर यह है कि ये बैटरी हमारी की जो इफिशियंसी है वो 65 से 70% होती है। इसको समझने का हम लोग ऐसे तरीका यूज करते हैं कि मान लीजिए हमने बैटरी को 100 चार्ज किया है, तो अगर 100 मतलब 1 यूनिट से अगर बात कर लें, तो अगर हमने एक बैटरी के अंदर 1 यूनिट डाली है, तो जब हम उस बैटरी को आउटपुट के माध्यम से उस यूनिट को यूटिलाइज करेंगे, निकालेंगे, तो हमें वहां पर मात्र 600-700 वाट तक का ही आउटपुट देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ जो करंट के लॉसेज हैं वो बहुत हायर लेवल पर आपको टार ट्यूबलर बैटरी में देखने को मिलते हैं। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है टार ट्यूबलर बैटरी की, कि जब ये बैटरी चार्ज होती है तो हमें हानिकारक गैसें प्रोड्यूस करती है। तो ऐसे में एक कहीं ना कहीं अभी तक तो जब तक हमारे पास नई बैटरीज के ऑप्शन नहीं थे तब तक ये चीज़ हम लोग फेस करते आए हैं, और इन फ्यूचर जब तक हमारे बजट फ्रेंडली बैटरियां नहीं हो जाएंगी तब तक में भी इसको हम लोग फेस करना पड़ेगा। तो इस वजह से अगर आप टार ट्यूबलर की तरफ जा रहे हैं 2024 के अंतर्गत,
तो बैटरी ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ पर थोड़ा सा खुला हुआ एनवायरनमेंट हो, हवा आती जाती हो और वहाँ पर हमारा आना जाना थोड़ा सा कम हो, क्योंकि वो हानिकारक गैसें हमें भी नुकसान दे सकती हैं। इसके अलावा इसकी स्क्रैप वैल्यू भी है, हर चीज़ ओवरऑल बहुत अच्छी है। 15,000 रुपये के अंदर आपको 50 एच तक की बेस्ट से बेस्ट बैटरी मिल जाती है। इसके बाद आती है सेकेंड नंबर की बैटरी, वो आती है हमारी लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी के बारे में आपको जानकारी तो बहुत मिली होगी, पर लिथियम आयन के भी कई सारे सेगमेंट होते हैं। फेरोफॉस्फेट होता है, कोबाल्ट कॉम्बिनेशन के साथ होता है, आयरन कॉम्बिनेशन के साथ होता है, पर इतने डेप्थ में मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं क्योंकि ये ओवरव्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप लिथियम बैटरी लेने जाएं तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि आपकी वो लिथियम बैटरी कभी भी कोबाल्ट कॉम्बिनेशन के साथ ना हो, क्योंकि कोबाल्ट एक बहुत रिएक्टिव तत्व है। ऐसे में अगर बैटरी में बाय डिफॉल्ट उसका BMS गड़बड़ होता है, बैटरी ओवर हीट होती है, ओवर चार्ज होती है, या कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं तो बैटरी ब्लास्ट कर जाएगी। और ब्लास्ट हल्का फुल्का ब्लास्ट नहीं दोस्तों, अगर कोबाल्ट कॉम्बिनेशन के साथ बैटरी है तो उसका जो इन्फ्लेमेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। इस वजह से मैं हमेशा से एक चीज़ रिकमेंड करता हुआ आया हूँ कि जब भी आप एक लिथियम बैटरी लें तो ये चीज़ जरूर देख लें, आपको बिल्कुल भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है तब भी देखें कि इस बैटरी में कहीं कोबाल्ट कॉम्बिनेशन के साथ तो नहीं बनी है। वही अगर सेफ बैटरी की बात करें तो लिथियम की ही एक सेफ बैटरी आती है जिसमें आयरन फॉस्फेट पड़ा होता है, मतलब एक आयरन एक तरीके से न्यूट्रल मान सकते हैं। ये ज़्यादा रिएक्टिव तत्व नहीं होता है, जिस वजह से अगर बैटरी में कोई फ्यूचर प्रॉब्लम भी आती है तो ये बैटरी ना हमारी कभी ब्लास्ट करेगी, ना इसमें हाई इन्फ्लेमेशन की आग लगेगी। अगर आग लगेगी भी तो जैसे लकड़ी जलती है धीरे 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 धीरे, यहाँ पर आपको ऐसी देखने को मिलेगी जो कंट्रोलेबल होती है। अगर बात करें इसके प्रोस की तो प्रोस भर भर के हैं हमें लिथियम की किसी भी बैटरी के अंतर्गत, क्योंकि ये बैटरी हमारी बहुत जल्दी चार्ज हो जाती है। दूसरा नंबर, इसको आप हाई एम्पियर से चार्ज भी कर सकते हैं और हाई एम्पियर से डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। तीसरा एक सबसे बड़ा फायदा, जहां पर टाल ट्यूबलर हमारी सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 साल मैक्स टू मैक्स चलने की क्षमता रखती थी, पर आज की डेट में आपको जो लिथियम आयन बैटरीज हैं इनकी जो लाइफ है 10 से 12 साल और 15 साल तक भी देखने को मिलती है। तो ये तो हो गए इसके प्रोज, एंड अब बात करते हैं कॉन्स की। एक प्रोज इसका और है, ये आपकी बहुत छोटी बैटरी होती है। अगर आप नॉर्मल 150 की बैटरी लेने जाएंगे तो उसका वेट आपको करीब देखने को मिलेगा 45 से 50 किलो के नियर अबाउट। पर वहीं अगर आप एक लिथियम आयन की 150 एच कैपेसिटी की जो मतलब आउटपुट के हिसाब से अगर हम बात करें तो उसका वेट आपको मुश्किल से 7 से 8 किलो मिलने वाला है, मतलब आप उसे कहीं भी उठा के कैरी करके ले जा सकते हैं। ये इसके प्रोज हैं। अब बात करते हैं इनके कॉन्स की। कॉन्स, इसका एक सबसे बड़ा कॉन्स है कि ये बजट फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लिथियम मोस्टली अगर देखा जाए तो लिथियम का 99.99% सेल हमारा सारा चाइना से इंपोर्ट होके आता है। बस इंडिया के अंदर कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है, सिर्फ असेंबलर है। तो ये असेंबल होने की वजह से तो सेल महंगा, उसके बाद उसकी उसको असेंबलिंग कॉस्ट महंगी, तो कस्टमर के पास आते आते वो बैटरी का प्राइस जो हमें 150 एच की एक टार ट्यूबुलर बैटरी की कैपेसिटी मिल रही है, वहीं अगर हम लिथियम की उतनी कैपेसिटी लेने जाएंगे तो उसका प्राइस हो जाएगा 35 से 40 हज़ार रुपये। ये एक इसका बड़ा कॉन्स देखने को मिलता है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की बैटरी की। और हाँ, एक चीज़, एक सवाल आया था, मैं उस सवाल का भी जवाब दे दूं कि एक हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा था कि जो हमारी लिथियम बैटरियां हमारे लैपटॉप में पड़ती हैं, मोबाइल में पड़ती हैं, तो वो 2 से 3 साल में ही ख़राब हो जाती हैं। तो आप लोग कैसे क्लेम करते हैं कि जो लिथियम बैटरी है ये 15 से 20 साल चलती है? दोस्तों देखिए, अगर हम लोग बैटरी की बात करें तो बिल्कुल सही बात है, लैपटॉप की बैटरी, मोबाइल की बैटरी 2 से 3 साल में खत्म हो जाती है। पर यहाँ पर अगर आपने कभी लैपटॉप की बैटरी को खोल के देखा है तो उसके अंदर आपको जो हम लोग नॉर्मल लोग बोलते हैं ना पिंसर सेल, तो वो पिंसर आकृति का सेल उसके अंदर होता है। तो वो सेल की डिज़ाइन, सेल का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा लो होता है कंपेयर टू हमारी जो हम लोग सोलर के लिए बैटरी बनवाते हैं, उस बैटरी में हम लगाते हैं प्रिज्मेटिक सेल। प्रिज्मेटिक सेल कैपेसिटी पावर अच्छी होती है और उसकी लाइफ भी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। इस वजह से अगर आप प्रिज्मेटिक सेल की बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से एक तो आपको लाइफ एक्सटेंशन मिलता है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि उसके अंदर कौन सी ग्रेड का सेल पड़ा हुआ है। क्योंकि आप अगर लिथियम मार्केट में जाएंगे जहां आप लिथियम का आपके ऑप्शंस होंगे, वहां पर आपको ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, मतलब ग्रेड के हिसाब से सेल मिलता है। और जिस सेल का ग्रेड जितना ज़्यादा हाई होगा उसकी लाइफ उतनी ही ज़्यादा होगी।
मोस्टली जो हमें लैपटॉप और इस अपने मोबाइल के अंदर बैटरी देखने को मिलती है, मोबाइल की स्पेशली मैं बात नहीं करूंगा, अगर लैपटॉप्स की बात करें या कुछ और जिसमें लिथियम बैटरियाँ पड़ती हैं, उनके अंदर जो बैटरी पड़ती है वो कहीं ना कहीं बी या सी ग्रेड सेल की होती है। इस वजह से हमें उन पर जो लाइफ है वो भी कम मिलती है, और दूसरी चीज़ उससे प्राइसिंग भी हमारी काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली हो जाती है। इस वजह से हमें लैपटॉप और कंप्यूटर की बैटरियाँ हमारी थोड़ा सा 2 से 3 साल में ही खत्म हो जाती हैं। और सोलर की अगर आपकी ए ग्रेड की बैटरी है तो वो एक भी लंबे ड्यूरेशन तक आपकी बैटरी चलने वाली है। तीसरे नंबर पर जो बैटरी आती है उसका बहुत ज़्यादा 2023 के अंतर्गत एक तरीके से बोलें कि रूमर जैसा फैल गया, और उसको बोलते हैं हम लोग सुपर कैपेसिटर बैटरी। सुपर कैपेसिटर बैटरी एक्चुअल में एक बैटरी है ही नहीं अगर देखा जाए, क्योंकि हम लोग बहुत समय से अपने पंखे के अंदर कैपेसिटर यूज करते हुए आ रहे हैं। बस इस कैपेसिटर को थोड़ा सा इन्हेंस कर दिया, इसका साइज बड़ा कर दिया। आफ्टर दैट जो हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ सुपर कैपेसिटर बैटरी का। तो इसके लिए बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि ये हमारा फ्यूचर होने वाला है, सोलर का फ्यूचर होने वाला है, कि सिर्फ 15 मिनट पर हम लोग ये बैटरी को चार्ज कर सकते हैं और उसके बाद यूज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर मान लीजिए आपको 15 मिनट में कोई भी चीज़ चार्ज करनी है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बड़ा पावर सोर्स चाहिएगा। अगर इन्वर्टर की बात हम लोग इग्नोर कर दें तब भी अगर मान लीजिए हमें एक 150 एज तक की सुपर कैपेसिटर बैटरी को चार्ज करना है सिर्फ 15 मिनट के अंतर्गत, तो जहां पर हमें 1 किलोवाट या अगर एक्चुअल में देखा जाए तो टॉय ट्यूबलर के लिए 400 से 500 वाट स्पेसिफिक रहता है होल डे में उस बैटरी को चार्ज करने के लिए। वहीं अगर सुपर कैपेसिटर की बात करें तो सुपर कैपेसिटर में हमें जहां 1 किलोवाट का पैनल लगाना था वहां हमें 7 से 8 किलोवाट का पैनल लगाना है, क्योंकि उस बैटरी को हमें 15 मिनट में चार्ज करने के लिए बहुत ज़्यादा तेज पावर सप्लाई देनी होगी। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें तो ये हमारा उतना प्रैक्टिकल नहीं है रियल लाइफ में, और सोलर में तो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं समझ में आता, क्योंकि हमें एक छोटी सी बैटरी को चार्ज करने के लिए, सिर्फ ड्यूरेशन कम करने के लिए हमें एक इतना बड़ा प्लांट लगाना पड़ेगा जिससे हम लोग नॉर्मल प्लांट को आसानी से, अब सुपर कैपेसिटर की तुलना में 10 किलोवाट का अगर हमने पैनल लगा लिया तो जहाँ पर हम 10 से 12 बैटरियाँ चार्ज कर सकते हैं, ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं, तो वही सुपर कैपेसिटर को आप चार्ज तो तेज़ी से कर पाएंगे पर उसके अंदर जो स्टोरेज है वो लिमिटेड रहने वाला है। तो सुपर कैपेसिटर का दूर दूर तक मुझे सोलर के अंदर कोई भी फ्यूचर नहीं देखने को मिलना है। इसके अलावा भी मार्केट के अंदर बहुत सारी बैटरी आती हैं, ट्रेनेड बैटरी आती है, पर वो एक ऐसी बैटरी है जो सेल इसका काफ़ी ज़्यादा महंगा है, पर उसके ऊपर क्लेम भी है और कई हद तक सच्चाई भी है कि ये जो बैटरी है इस बैटरी की लाइफ अनक्रेडिबल है। मतलब 50-60 साल ये बैटरी का सेल हमारा बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। मतलब एक बैटरी आपने अगर लगा ली तो आपको अपनी लाइफ में अब उस बैटरी को चेंज नहीं करना पड़ेगा। प्रोस की बात करें तो सेफ्टी के मामले में अनबीटेबल बैटरी है। आप काट दीजिए, गिरा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, आपके इस बैटरी के अंतर्गत कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेल का साइज प्रिज्मेटिक सेल से भी बड़ा होता है, पर यहीं पर आपको इसका जो शेप है वो पेंसिल सेल टाइप का देखने को मिलेगा। तो इससे धोखा मत खाइएगा कि यहाँ पर ये पेंसिल टाइप सेल ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। पर अगर हम लोग बात करें कि क्या ये परचेजिंग पावर के हिसाब से बजट फ्रेंडली होने वाली है, तो उसका भी उत्तर होगा जी नहीं, क्योंकि रीजन वही है कि आप बैटरी ले तो लेंगे जो 60 साल चलेगी, पर उसका प्राइजेस आपको इतना ज़्यादा देना पड़ेगा जितने में आप 60 साल तक टार्च ट्यूबलर बैटरियाँ आराम से आप इजीली अफोर्ड कर लेंगे, और उसके बाद भी आपका काफ़ी बड़ा अमाउंट आपका सेफ हो जाने वाला है। तो एज अ इंडियन कस्टमर या इंडियन की मार्केट के हिसाब से देखें तो हम लोग इस चीज़ों पर ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी नहीं रखते। हमें चाहिए हमें एक अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाए, उसके साथ ही ड्यूरेबिलिटी भी ठीक ठाक मिल जाए, और हमें ज़्यादा उसके प्रोज एंड कॉन्स ना देखने पड़े, कॉन्स ज़्यादा उसके ना देखने पड़े। तो ऐसे में अगर इन सारी बैटरियों में हम नज़र डालें तो 2 ही बैटरियाँ सोलर इंडस्ट्री के लिए रेवोल्यूशन है, और वो उम्मीद है 10 साल 15 साल तक ये रेवोल्यूशन रहने भी वाली हैं, क्योंकि उम्मीद यही देखी जा रही है जिस हिसाब से इंडिया के अंदर सोलर का मार्केट बढ़ रहा है। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो हमारी बैटरी है उसकी लाइफ भी बहुत अच्छी मिल रही है। तो ऐसे में हम लोग या तो टार ट्यूबलर की तरफ जा सकते हैं बजट फ्रेंडली और करने के लिए, या हम जा सकते हैं लिथियम आयन बैटरी के साथ, क्योंकि ये बैटरी हमारी 10 से 15 साल चलेगी और इसके जो प्राइजेस हैं वो भी ऑलमोस्ट बजट फ्रेंडली ही बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं, ये उम्मीद की जा सकती है। बाकी जैसा होगा वो मार्केट डिसाइड करता है, डिमांड डिसाइड करती है। तो अब मैं इस वीडियो में आपको जितनी भी टाइप्स की बैटरियाँ आती थी
और सब के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। अगर इसके अलावा भी आप कोई भी बैटरी के बारे में जानना चाहते हो, लेटेस्ट से लेटेस्ट हो, वो रिसर्च में हो, मैं आपको सब बैटरियों के बारे में पूरी डिटेल के साथ नॉलेज दूंगा। बस आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि आपका इंटरेस्ट किस बैटरी के बारे में जानने का है, किस सोलर पैनल के बारे में जानने का है, या आप सोलर से जुड़ी हुई जानकारी लेना चाहते हैं, इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो वो भी आपको हमारे वीडियोस के माध्यम से देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ समाप्त करते हैं आज के इस वीडियो को। चैनल पर नए थे तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक या शेयर करना मत भूलिएगा।